हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने जो है क्लास 10th की मैथ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर रहे हैं, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे और उसके कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह के चला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी होगी। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, हमारे पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? आपके पास एचसीएफ इंटू के क्या होगा? आपके पास एलसीएम। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमारा एचसीएफ और एचसीएम निकला है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है या आपका नहीं है। तो ये आपको प्रॉपर्टी क्या करनी होगी? ध्यान करनी होगी। जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो हमारे पास है 26 एंड हमारे पास कितना हो जाएगा? 91। यानी कि 26 और 91 में हमें क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ और एलसीएम का जो आपका प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्या करना है? वेरीफाई यहाँ पे करना है। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम 26 के क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होगा? 13 इंटू के 2 यानी कि 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। ऐसे ही अगर हम 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 91 के फैक्टर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 13 इंटू के 7 यानी कि 13 सत्ते 91। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आपका सबसे पहले हम इसकी जो है देखेंगे फुल फॉर्म एचसीएफ की क्या होती है। एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही एलसीएम को क्या बोला जाता है? एलसीएम को बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर आपके प्राइम फैक्टर में दोनों के जो नंबर आपका कॉमन होगा वो कहलाएगा आपके पास एचसीएफ। तो इसमें दोनों में नंबर के जो दोनों के प्राइम फैक्टर आपके पास लिखे हुए हैं, दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? 13। तो 13 आपके पास क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 13 यानी कि 13। बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? जो आपका एचसीएफ निकला वो और जो बचा हुआ प्राइम फैक्टर है वो हम लिख देंगे। बचा हुआ क्या है आपके पास? 2 है और बचा हुआ आपके पास क्या है? 7 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 इंटू 2 यानी कि 26 इंटू के हमारे पास 7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 182। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 182। अब हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले दोनों नंबर का हम क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट कर लेंगे। 26 इंटू के 91 बराबर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कर लेंगे 13 इंटू के 182। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है। तो हम करेंगे इसमें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 26 और 91 की कर लेंगे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 6 2 4 और 23। तो हमारे पास हो जाएगा 6 6 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6। इनका प्रोडक्ट आया। इनका क्या प्रोडक्ट आएगा? 182 का हम कर लेंगे 13 में। तो कितना आ जाएगा? 6 4 5 1 2 8 1 6 6 3 2। तो हमारे पास कितना आया? 2 3 6 6। यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो बिल्कुल आपका क्या है? सही है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा?
बात करते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास नंबर देके चला है, दो नंबर है हमारे पास 510 एंड हमारे पास कितना है 92, 510 और 92। हमें इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले 510 के हमें करने हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 510 के कितने हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएगा 51 गुना के 10, 51 इंटू के 10। 51 को कितना लिख सकते हैं हम? 17 इंटू के 3 और इंटू के 2 इंटू के 5। ये इसके क्या होगी? प्राइम फैक्टर होगी। हमें किसका निकालना है? 92 का निकालना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 23 इंटू के 2, 46 इंटू के 2, 92। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आपके 92 के प्राइम फैक्टर आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। और जब ये प्राइम फैक्टर है तो इसमें जो कॉमन होगा वो उसका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसका एचसीएफ। तो दोनों प्राइम फैक्टर में, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर में कॉमन देखेंगे। कॉमन टर्म्स क्या है? हम कॉमन टर्म्स 2 है, कॉमन टर्म्स 2 है। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? एचसीएफ आपका 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो एचसीएफ है वो रहेगा और बचे हुए नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 17 इंटू के 3 इंटू के 5 इंटू के 23 इंटू के हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 की 5 में करेंगे 10, 10 की 3 में करेंगे 13, 13 की 2 में करेंगे हमारे पास कितना हो गया? 60 इंटू के 17 इंटू के हमारे पास कितना हो गया? 23। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 23 छिक्का कितना होता है हमारे पास? 1380 इंटू के कितना हो जाएगा हमारे पास? 17। 17 की 138 में हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 138 17 हमारे पास आ जाएगा 6 6 9 8 3 1 6 4 3 2। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आया 23460, 23460 हमारे पास क्या आ गया? इसमें एलसीएम आपका यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में करेंगे हम 510 इंटू के हमारे पास कितना आ गया? 92। किसके इक्वल होना चाहिए? 2 गुना के 23 46 0। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो बिल्कुल आपके सही है। तो हम इसका करेंगे 51 की हम कर लेंगे 92 में, 51 की 92 में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6 4 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। 2 की करेंगे 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास इक्वल आए हैं। तो हमारा जो एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बात जो करेंगे हम वो करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास कौन से नंबर है? हम अपने नंबर लिखेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है 336 एंड हमारे पास है 54। हमारे पास क्या है? 54। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे और इसके बाद हम 54 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 336 के हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 8 टाइम 4 टाइम, 2 से करेंगे 4 टाइम 2 टाइम, 2 से करेंगे 2 टाइम 1 टाइम, 3 से करेंगे 7 टाइम और 7 से करेंगे 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू के 2 इंटू के 2 इंटू के 2 इंटू के 3 इंटू के 7। इसी तरह हम 54 के करेंगे तो 54 के कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 3 से करेंगे 9 टाइम, 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। तो इसके जो आए हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 इंटू के 3 इंटू के 3 इंटू के 3।
ये इसका आएगा प्राइम फैक्टर। अब देखेंगे जो कॉमन टर्म्स है वो क्या है, 2 कॉमन टर्म्स है और आपके पास 3 कॉमन टर्म्स है। ये हमारे पास क्या है 3, तो 3 कॉमन टर्म्स है और 2 कॉमन टर्म्स है और हमारे पास नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा, इसका एचसीएफ कितना निकलेगा 2 इंटू के 3 यानी कि कितना आ गया 6। इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूँ तो एलसीएम में 6 तो आया ही आया, साथ में क्या बचा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56 इंटू के 3 3 ज़ा हमारे पास कितना आ गया 9। तो ये हमारे पास कितना आया 9 6 ज़ा 54 और गुना के 56। 54 और 56 की हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54 और आपके पास 56 कितना आ गया 24, कितना आ गया 32। तो हमारे पास कितना है 43024, 30 कितना आ गया हमारे पास 24। तो एलसीएम हमारा कितना आया 3024। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई जब हम करेंगे तो हम वेरीफाई करने के लिए नंबर का प्रोडक्ट लेंगे। नंबर का क्या लेंगे हम प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 336 इंटू के कितना आ गया 54 बराबर एलसीएम हमारे पास कितना है 3024 इंटू के हमारे पास कितना आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 6 2 12 और 2 कितना हो गया 14, 6001 ये कितना आ गया 18। तो हमारे पास कितना आया 18144। ये करेंगे हम, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 3 6 का हम 5 4 में करेंगे 24 14 13 30 8 6 16 4 4 8 3 11 6 1 7 1 7 1 8। तो हमारे पास कितना आया 18144, यानी कि हमारे पास ये दोनों आपका प्रोडक्ट इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या है बिल्कुल सही है। तो गाइस इस तरह हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।